वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन करेंगे। सो ये पार्ट सी में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सो इस क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न थी एंड बहुत बच्चों ने गलत भी कर दिया था ये क्वेश्चन। सो उल्टा ही नेगेटिव मार्क्स हो गए थे। सो इसका करेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे एंड कंसेप्ट देखेंगे कि कहाँ कंसेप्ट में मिसिंग था, जो स्टूडेंट का कंसेप्ट था कहाँ पे मिसिंग था इसमें। ठीक है, तो मेनली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही बहुत बच्चों को डाउट हो गया था कि यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। ठीक है, तो देखेंगे। सो पहले से क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो क्वेश्चन है स्पिन हाफ फर्मियोन्स ऑफ मास m एंड 4m आर इन अ हार्मोनिक पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल हमें ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का दे रखा है, दैट इज Vx इज इक्वल टू, सो इसी पोटेंशियल में दो पार्टिकल्स डाल दिए हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दो पार्टिकल्स अलग अलग हैं मास m के, सॉरी दो पार्टिकल्स नहीं है, अभी तो बस यही बताया कि स्पिन हाफ फर्मियोन्स हैं मास m के भी और मास 4m के भी, तो दो मास के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एंड ये हैं स्पिन हाफ फर्मियोन्स, स्पिन हाफ फर्मियोन्स। ठीक है, मतलब इसकी जो स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं या फिर आप डीजेनरेसी कह दो। सो वो होती है 2s + 1, दैट विल बी 2। मतलब टू पार्टिकल्स एक स्टेट में हम डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद डिफरेंट मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। सो एक का प्लस हाफ हो जाएगा, एक का माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली टू पार्टिकल्स कैन स्टे इन अ सिंगल क्वांटम स्टेट। ठीक है, विद डिफरेंट मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। सो हमें बताना है विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोर सच पार्टिकल्स हैज़ द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो पूरे सिस्टम की बतानी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी किस में लोवेस्ट हो जाएगी। ये चार कॉम्बिनेशन दे रखे हैं फोर पार्टिकल्स के, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो इसमें हमें बतानी है कि सबसे लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी किस सिस्टम की होगी। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या सिस्टम्स दे रखे हैं। सो सबसे पहले देखो कि पोटेंशियल जो है वो तो सेम रह रहा है, इट इज़ सेम दोनों पार्टिकल्स के लिए, बट मास जो है वो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, पोटेंशियल सेम है मतलब फोर्स कांस्टेंट सेम रहेगा। फोर्स कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है, के फोर्स कांस्टेंट है एंड कभी कभी स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं, एंड के की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल हो जाता है हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का पोटेंशियल होता है। के होता है हमारा m ओमेगा स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, यहीं से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इट विल बी √k/m। सो मास m के लिए पार्टिकल जो मास m गया उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी √k/m। ठीक है, एंड हमें पता है एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। एक पार्टिकल ऑफ मास m जो हार्मोनिक पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर में है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर में है, उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हम निकालते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी n + ½ h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेयर। तो अब क्या होगा, हमारे पास अब पार्टिकल एक 4m मास का भी दे रखा है। सो पार्टिकल 4m मास का भी दे रखा है, तो उसमें क्या होगा, सिंस पोटेंशियल इसके लिए सेम रहेगा, पोटेंशियल तो सेम है हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड फोर्स कांस्टेंट भी क्योंकि सेम रहेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी। सो पोटेंशियल सेम करने के लिए, क्योंकि मास अब 4m है, अब इसका मास 4m हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है √k/m। तो m की जगह अब इसका मास 4m हो गया, सो 4m हो जाएगा। अब यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर लाएंगे तो 1/2 हो गया √k/m, एंड √k/m क्या, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा डैश से डिनोट कर रहा हूँ, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/2। ठीक है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी 4m के लिए मास पार्टिकल के लिए फ्रीक्वेंसी हाफ होगी है, एंड इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू भी देखेंगे क्या होगी। तो मैं En डैश से डिनोट कर रहा हूँ इसकी। सो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी n + ½ h क्रॉस ओमेगा डैश, एंड ओमेगा डैश हमें पता है क्या, इट इज़ ω/2, ω/2। और ये क्या, n + ½ h क्रॉस ओमेगा, दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ m मास के लिए जो है, तो En/2। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो 4m मास पार्टिकल की है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हाफ है।
सो सारी जो एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे वो हाफ एनर्जी के हो जाएंगे 4m मास पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगी तो एनर्जी भी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि एनर्जी आइगन वैल्यू हाफ हो जाएगी। सो पार्टिकल जो मास 4m का है उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल m, मतलब डायरेक्टली हाफ होगी तो हमेशा कम रहेगी। सो मतलब अगर कोई भी सिस्टम हम लेंगे उसमें ज़्यादा 4m मास पार्टिकल होंगे तो उसकी एनर्जी हमेशा लोवेस्ट होगी कंपेयर टू मास m पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ हमारे पास ये दो सिस्टम दे रखे थे, ऐसे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन वाले दो सिस्टम दे रखे थे, तो यहाँ से अगर आपसे पूछता कि किसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लोवेस्ट होगी तो ऑफ कोर्स 4m मास पार्टिकल की ये जो सिस्टम है इसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी आइगन वैल्यू हाफ है कंपेयर टू मास m पार्टिकल के। ठीक है, सो नाउ हम अलग अलग सिस्टम्स इवेल्युएट करते हैं। सो पहले फर्स्ट सिस्टम देखते हैं, ए ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा है, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m फिल करने हैं। सो 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, ठीक है, ये 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m दे रखा है। सो कैसे फिल करेंगे? सो मैं एक बारी पोटेंशियल बना देता हूँ। सो इस टाइप का पोटेंशियल है एंड ये एनर्जी लेवल्स हैं। सो 4 पार्टिकल्स मास m की है, मास m की एनर्जी आइगन वैल्यू आपको पता है, इट इज़ n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। सो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? सो मैं उधर ही लिख देता हूँ। सो इसकी ग्राउंड स्टेट दैट इज n इक्वल टू 0 की एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ h क्रॉस ओमेगा, n इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हो जाएगी E1 दैट विल बी 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, n को 1 डाल दिया, सो दिस विल बी n इक्वल टू 0। सो ये मास m के लिए एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ मैं। सो ये है हाफ h क्रॉस ओमेगा, दिस इज E1 E0 सॉरी, this is n equal to 2 E1 that is 3/2 h क्रॉस ओमेगा। सो 4 पार्टिकल्स हैं मास m के। सो 2 पार्टिकल्स हम n इक्वल टू 0 में डाल सकते हैं विद डिफरेंट मैग्नेटिक स्पिन्स, दैट इज ms एक के लिए प्लस हाफ हो जाएगा, एक के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पार्टिकल्स इसमें डाल सकते हैं क्योंकि पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि ओनली 2 पार्टिकल्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सो विद और वी कैन से दैट no 2 particles can be put in the same quantum level, but उसकी जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है फिर वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम स्टेट में है तो उनके मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने ये 2 पार्टिकल डाल दिए तो तीसरा पार्टिकल ऊपर वाली स्टेट में जाएगा। सो बाकी जो 2 पार्टिकल हैं वो अब अप वाली स्टेट में चल जाएंगे और इनका भी जो ms होगा वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, सो 2 पार्टिकल्स 2 ऑफ मास m मैंने n इक्वल टू 0 में डाल दिया एंड 2 ऑफ मास m n इक्वल टू 1 स्टेट में डाल दिए। सो टोटल एनर्जी इस सिस्टम की क्या हो जाएगी? सो दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सिस्टम। सो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी दैट विल बी हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस, ठीक है, इसकी हाफ h क्रॉस ओमेगा। सो 2 पार्टिकल्स की हाफ h क्रॉस ओमेगा हो गई, n इक्वल टू 0 वाले प्लस अब ये n इक्वल टू 1 वाले, इसकी एनर्जी है 3/2 h क्रॉस ओमेगा प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा। सो ये n इक्वल टू 1 वाले हैं। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस दिस विल बी h क्रॉस ओमेगा एंड दिस विल बी 3h क्रॉस ओमेगा। सो टोटल हो जाएगी 4h क्रॉस ओमेगा। सो इस सिस्टम की एनर्जी आ गई हमारे पास 4h क्रॉस ओमेगा। नाउ हम सेकंड सिस्टम देखते हैं, सेकंड सिस्टम में क्या आएगी एनर्जी? सो सेकंड सिस्टम में हमारे पास है 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m। सो 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m। ठीक है, नाउ इसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू अलग अलग होंगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अलग होगी एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि हमने देखा था पार्टिकल ऑफ मास 4m की जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हाफ थी एनर्जी आइगन वैल्यू इसकी। तो अगर मैं देखूंगा इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सो n इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी दैट विल बी E0 डैश, दैट विल बी, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो En/2 दैट विल बी E0/2
ई नोट थी इसकी हाफ एच क्रॉस ओमेगा, सो उसकी हाफ हो जाएगी, डैट विल बी 1/4 एच क्रॉस ओमेगा। आप इधर भी पुट करके देख सकते हो, एन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, सो हाफ 1/4 हो जाएगा, सो 1/4 एच क्रॉस ओमेगा। एंड एन इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी E1 डैश, डैट विल बी E1/2 और दिस विल बी 3/2 एच क्रॉस ओमेगा होती है, तो ये हो जाएगी 3/4 एच क्रॉस ओमेगा। सो E1 डैश है 3/4 एच क्रॉस ओमेगा। सो यहाँ पे n इक्वल टू 0 स्टेट है, ये n इक्वल टू 1 स्टेट है। दिस इज E1 डैश, दिस इज 3/4 एच क्रॉस ओमेगा, दिस इज E0 डैश, दिस इज 1/4 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है ना, हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं। सो हम 2 पार्टिकल्स को तो ms विद डिफरेंट ms इज इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 पार्टिकल्स यहाँ पे डाल दिए हमने, एंड बाकी जो 2 पार्टिकल्स हैं वो इस लेवल में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो 2 पार्टिकल्स मास m के n इक्वल टू 0 स्टेट में है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m n इक्वल टू 1 स्टेट में। सो टोटल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, डैट वुड बी 2 पार्टिकल्स n इक्वल टू 0, डैट विल बी 1/4 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1/4 एच क्रॉस ओमेगा, ये n इक्वल टू 0 वाले हैं, n इक्वल टू 1 वाले हैं 3/4 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 3/4 एच क्रॉस ओमेगा, n इक्वल टू 1 स्टेट के लिए। सो इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एच क्रॉस ओमेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, सो टोटल हो जाएगा 2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, हाफ प्लस 3/2 डैट विल बी 2 एच क्रॉस ओमेगा। सो इसकी एनर्जी आ गई 2 एच क्रॉस ओमेगा, मतलब इससे तो कम ही है, ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि एनर्जी आइगन वैल्यू जो मास 4m पार्टिकल्स की है वो कम है देन एग्जैक्टली हाफ है, तो यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है कि हाफ आई है एग्जैक्टली देन डैट ऑफ 4m मास, देन डैट ऑफ m मास पार्टिकल। सो नाउ अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सो थर्ड ऑप्शंस देखने से पहले मैं एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी लेवल्स बना देता हूँ एक बारी। सो आप जब एनर्जी लेवल्स बनाओगे, सो दिस इज द टाइप ऑफ पोटेंशियल जो अप्लाई हो रहा है, पैराबोलिक पोटेंशियल है। सो इस टाइप का पोटेंशियल है Vx। सो हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो यहाँ पे इस टाइप के रहेंगे। सो दोनों पार्टिकल्स के लिए जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो अगर n इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग में एनर्जी लेवल्स बनाऊंगा तो दिस इज ई नोट डैश, दिस इज ई नोट। ठीक है, ये होगा मास m पार्टिकल के लिए। ठीक है, डैट इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा जो यूजुअली होता है। अब 4m मास पार्टिकल के लिए जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है ई नोट डैश, डैट इज 1/4 एच क्रॉस ओमेगा, सो उससे हाफ है, तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए क्योंकि मास डिफरेंट है तो एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मास m के लिए जो E1 होता है वो होता है 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, बट अब 4m मास भी है तो 4m के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला होगा E1 डैश, दैट विल बी 3/4 एच क्रॉस ओमेगा। सो ये अनदर लेवल हो जाएगा। सो n इक्वल टू 1 वाले भी 2 एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, नाउ अब हम फिल करते हैं। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 1 पार्टिकल ऑफ मास m एंड 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m। सो थर्ड वाला है 1 मास m का है एंड 3 मास 4m के हैं। ठीक है, तो कैसे फिल कर सकते हैं, मास m के, सो मास m का एक पार्टिकल है तो वो तो अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हम उसे फिल कर सकते हैं। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में मैं फिल करता हूँ। सो ग्राउंड स्टेट मास m की ये है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, एंड बाकी 3 पार्टिकल्स हैं मास 4m के। सो 4m के 3 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल तो यहाँ पे आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जो तीसरा पार्टिकल है मास 4m का वो क्या करेगा, वो यहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो है वो मास m के लिए ही है, स्पेसिफाइड है ये मास m के लिए, तो इसमें मास 4m का नहीं जा सकता। अब मास 4m को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसे यहाँ नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे चला जाएगा। सो टोटल एनर्जी आप अब यहाँ पे जो देखोगे, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो सिस्टम की, 2 पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, सो इसकी एनर्जी है 1/4 एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1/4 एच क्रॉस ओमेगा जो n इक्वल टू 0 स्टेट में है,
ये 4m मास पार्टिकल के लिए। और अब एक पार्टिकल यहाँ पे है मास m का, सो इसकी एनर्जी है हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस ये भी n इक्वल टू 0 वाला है, एंड एक पार्टिकल है मास 4m का यहाँ पे E1 डैश में, सो इसकी एनर्जी है 3/4 h क्रॉस ओमेगा, सो ये n इक्वल टू 1 पे चला गया। सो टोटल एनर्जी आप अगर कैलकुलेट करोगे सो ये हो जाएगी हाफ 1/4 है, सो हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, डैट विल बी h क्रॉस ओमेगा प्लस 3/4 h क्रॉस ओमेगा, सो डैट विल बी 7/4 h क्रॉस ओमेगा और 1.75 h क्रॉस ओमेगा। सो अब ये जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इस सिस्टम की, वो उससे भी कम आ गई है। सो अब लास्ट सिस्टम देखते हैं, लास्ट सिस्टम में क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन लास्ट सिस्टम है 2 पार्टिकल्स मास m एंड 2 पार्टिकल्स मास 4m। सो 2 पार्टिकल हैं मास m के एंड 2 पार्टिकल्स हैं मास 4m के। अगेन मैं यही सब बनाऊंगा यहाँ पे। सो एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं, मास m के और मास 4m के। सो n इक्वल टू 1 2 हैं, n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0। सो ये है E0 डैश, ये है E0, ये E1 डैश, ये है E1। ठीक है, तो एनर्जी आप देख लेना, ये मास m वाला हो जाएगा, ये 4m वाला, ये m वाला, ये 4m वाला, ये m वाला। ठीक है, सो अब हम 2 पार्टिकल्स फिल करते हैं मास m के एंड 2 पार्टिकल्स मास 4m के। सो 2 पार्टिकल्स मास m के कहाँ जाएंगे, यहाँ पे अपने मास m एनर्जी लेवल पे, जिसकी एनर्जी होती है हाफ h क्रॉस ओमेगा। सो 2 पार्टिकल्स हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो 2 पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे ओबे हो रहा है। एंड अगेन 2 पार्टिकल्स मास 4m के हैं, सो ये अपने एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। सो इनका अपना एनर्जी लेवल यहाँ पे है मास 4m का, दैट विल बी 1/4 h क्रॉस ओमेगा एनर्जी होती है। सो दोनों ही n इक्वल टू 0 स्टेट में है यहाँ पे, ये भी n इक्वल टू 0 स्टेट में रहेगा, ये भी n इक्वल टू 0 स्टेट में है दोनों पार्टिकल्स। ये 2 पार्टिकल्स भी n इक्वल टू 0, ये भी 2 पार्टिकल्स n इक्वल टू 0। एंड स्टिल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे ओबे हो रहा है, इट इज़ ओबेइंग हेयर, इट इज़ नॉट वायलेटेड। सो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, कोई वायलेट नहीं हो रहा है, इट इज़ ओबेड हेयर, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है दैट सेज दैट no 2 particles can have the same quantum the same set of all 4 quantum numbers, or no 2 particles can stay in the same level। ठीक है, कौन से particles? only the fermions, identical fermions, or I must say identical fermions। identical fermions कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो जिनका चार्ज, मास एंड स्पिन सेम रहती है, वो होते हैं आइडेंटिकल फर्मियोन्स। सो आइडेंटिकल फर्मियोन्स के लिए ही खाली एप्लीकेबल होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बट मास m और 4m के जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि दीज आर नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन में दे देता कि मास m वाले सारे पार्टिकल्स हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं, बट यहाँ पे जो मास इन्होंने दे रखा है कि दोनों मास अलग हैं, सो दीज आर नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल फर्मियोन्स आर पार्टिकल्स दैट हैव सेम मास, सेम चार्ज एंड सेम स्पिन। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए जब भी वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट आइडेंटिकल। एंड एक और डाउट था बच्चों को कि अगर इन्होंने क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा कि चार्ज इनका डिफरेंट है या नहीं, चार्ज भी तो डिफरेंट हो सकता है, तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। सो क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि चार्ज सेम ही है सब पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, स्पिन भी अगर नहीं दे रखी तो स्पिन आपको एज्यूम करनी पड़ेगी सेम ही है सबके लिए स्पिन हाफ ही है। बट आप एमएस आपको ऑफकोर्स डिफरेंट लेना पड़ता है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ वहाँ पे कहता है कि एमएस 2 होंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ वाले। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ऑलवेज वैलिड फॉर identical fermions, not inidentical fermions. So these are not identical fermions.
सो ये पार्टिकल्स डिफरेंट मासेस के जो हैं, दीज आर नॉट आइडेंटिकल, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं ये, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सो दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर मास। ठीक है, सो मैं बस यहाँ पे यही बताना चाहता था। सो इस सिस्टम की अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी, हमने दो पार्टिकल मास m के n इक्वल टू 0 स्टेट में रख दिए हैं, मास 4m के। सो इनकी पहले मास m के देख लेते हैं। सो मास m के जो n इक्वल टू 0 स्टेट में है, सो इनकी एनर्जी हो जाएगी हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, एंड मास 4m वालों की दो पार्टिकल्स की हो जाएगी 1/4 h क्रॉस ओमेगा प्लस 1/4 h क्रॉस ओमेगा। सो टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी h क्रॉस ओमेगा, ये हो जाएगी हाफ h क्रॉस ओमेगा, सो 3/2 h क्रॉस ओमेगा और 1.5 h क्रॉस ओमेगा। सो दिस इज़ द लोवेस्ट एनर्जी आउट ऑफ दीज। सो इसकी 1.75 आई थी, इसकी 2 आई थी, इसकी 4 आई थी। सो इसकी 1.5 h क्रॉस ओमेगा आई है। सो लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी थी आउट ऑफ दीज सिस्टम। सो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जो CSIR नेट में भी यही आंसर ही दिया। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। बस कंसेप्ट यही लगाना था कि एनर्जी लेवल्स जो मास m और 4m वाले पार्टिकल के हैं, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। n इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग भी दोनों एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 1 के लिए, मतलब हर एक लेवल का ही एनर्जी लेवल्स जो हैं अलग अलग होंगे। ठीक है, सो दोनों पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल अलग अलग हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज स्टिल एप्लीकेबल हेयर, फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए अलग अलग एप्लीकेबल हो रहा है। अगर यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स भी बोल देता, m 2m 3m, सो सबके लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते, एंड जब भी हर एक पार्टिकल पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता। ठीक है, सो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ये इजी तो नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी था, इन्होंने इसलिए 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया। तो दिस इज़ वर्थ क्वेश्चन कि 5 मार्क्स में आना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।